चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब चैप्टर नंबर 13, मर्जर इक्वेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल बना दूंगा, टेंशन मतलब इजी वे में हम लोग इसको अच्छे से खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो मर्जर इक्वेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर क्या बोल रहा है, मर्जर एंड इक्वेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, इक्वेशन हो रहा है। अच्छा, क्यों होता है मर्जर इक्वेशन, क्यों होगा मर्जर इक्वेशन, मुझे बताओ ना क्यों होगा मर्जर इक्वेशन। सिंपल, देखो तुम अगर अकेले कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा अलग से एक्सपर्टीज है, फिर कोई दूसरा पर्सन है उसका अलग से एक्सपर्टीज है। ठीक है, अभी समझ लो जैसे मैं कॉस्टिंग एसएफएम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा एक्सपर्टीज एसएमटी एसएफएम है। ठीक है, अभी कोई क्या कर रहा है, एफआर पढ़ा रहा है, ठीक है, एफआर ऑडिट लॉ पढ़ा रहा है, उसका एक्सपर्टीज उसमें। अभी हम दोनों अगर मिल जाए, ठीक है, और एक दो जन मिल जाए, तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते, पूरा का पूरा सीएफ बहुत अच्छे से पढ़ा सकते, सारे लोग यहाँ से लेक्चर खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, दोनों सबका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अकेले जो मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ सबके साथ मिलकर कर पा रहा हूँ ना, तो वैसे होता है मर्जर इक्वेशन में। मर्जर इक्वेशन में क्या होता है कि एक कंपनी जो अकेले काम कर सकती है दूसरे के साथ मिलकर और अच्छे से काम कर सकती है, बेनिफिट होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। अभी समझ लो कैसे कॉस्ट कम लगेगा, देखो सुनो, अभी समझ लो एक कंपनी क्या करती है कि समझ लो कार बनाती है, ठीक है, कार बनाती है लेकिन उसका टायर नहीं बनाती, सिर्फ ऊपर का ढांचा जो बनाती है, नीचे का टायर नहीं बनाती है। ठीक है, टायर बाहर से खरीदती है। अगर वो ऐसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, ऐसी कंपनी के साथ मिल जाए जो टायर बनाती है, ठीक है, उसके साथ मिल जाएगी, तो इन हाउस हो जाएगा ना, सब सारी चीजें बाहर से खरीदने नहीं पड़ेगी, टायर का भी प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, टायर का जब प्रोडक्शन हो तो बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट, कॉस्ट में तुम्हारा कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर होगा तो कम लगता है ना, बाहर से खरीदोगे तो ज्यादा लगता है ना, तो तुम्हारा कॉस्ट कम लगेगा। अब मार्केट में बेनिफिट तुमको नहीं, पब्लिक को भी होगा, उनको कम कम पैसे में तुमको कार मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम खुद बना रहे हो सारी चीजें, सब कुछ इनहाउस कर रहे हो, तो ऐसे करके क्या होगा, दोनों दोनों कंपनी के मिलने से क्या होगा, मर्जर होने से क्या होगा, बेनिफिट हुआ, किसको, कंपनी को भी बेनिफिट होगा, उनका सेल्स में अच्छे से होगा, ज्यादा होगा, तुम्हारा सेल्स ज्यादा बिकेगा, और सामने वाले पब्लिक लोगों को भी बेनिफिट होगा जो तुम्हारे कस्टमर्स है। ठीक है, तो इसके लिए सब मर्जर इक्वेशन है, सारी चीजें होती है, एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, या दूसरी कंपनी नहीं चला पाती अपने आप को, तो दूसरा बड़ा वाला कंपनी का मतलब चला जाए, मैं तेरे को खरीद लेता हूँ, तो ये सारी चीजें होती है मर्जर होने का। ठीक है, अब देखो मर्जर इक्वेशन होने से पहले ना, कराने से पहले ना, मुझे बेसिक कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, जिसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा और तुमको मर्जर इक्वेशन समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो देखो मुझे कुछ टर्म्स बताने जिससे ना तुम मर्जर इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ, देखो सुनो, तुमने अर्निंग पर शेयर का नाम सुना, ईपीएस का नाम सुना, नहीं सुना, चलो देखो इधर सुनो। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, समझ लो, कंपनी ने प्रॉफिट किया, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रॉफिट किया, ठीक है, इस प्रॉफिट में से कंपनी सबको पैसा बांटने के बाद, अपने लोग डिवेंचर होल्डर को बांटने के बाद, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सबको बांटने के बाद, इक्विटी आने के लोग जो पैसा बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचेगा ना, इसको तुम डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ शेयर है। अब देखो ईपीएस क्या बोल रहा है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के सामने कंपनी कितना अर्न कर रही है, एक शेयर के सामने कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना कमा रही है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर दो टोटल शेयर्स में, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कंपनी में कितना शेयर्स है टोटल। अरे शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कितना पैसा लिया है और लोगों को शेयर कितना इश्यू किया है, कंपनी ने लोगों से पैसा लिया होगा और शेयर इश्यू किया होगा। समझ लो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू, समझ लो इक्विटी ईपीएस, सॉरी उसका पार वैल्यू, इक्विटी का पार वैल्यू कितना, 10 रुपया, कंपनी ने 10 रुपया में शेयर इश्यू किया मार्केट में। ठीक है, तो कंपनी ने समझ लो 1 लाख रुपया लिया, 1 लाख रुपया मार्केट से लिया, तो कंपनी ने कितना शेयर इश्यू किया, 10,000 शेयर इश्यू किया रहेगा ना, 10,000 लोगों को शेयर दिया रहेगा, तो कंपनी के पास 1 लाख रुपया होगा बिजनेस चलाने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, कंपनी ने 1 लाख रुपया लेके कंपनी ने बिजनेस किया, अब बिजनेस करके कंपनी ने 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया। ठीक है, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया, कंपनी का कोई और लोन था नहीं, डिवेंचर में, तो ये पूरा का पूरा 2 लाख का प्रॉफिट किस में बटना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर में बटना चाहिए ना, जो लोग ने तुमको पैसा दिया, कितने लोगों ने दिया, जितने लोगों ने भी दिया होगा, हमने उनको कितना शेयर दिया, 10,000 शेयर दिया ना, तो 10,000 शेयर में बटेगा 2 लाख रुपया, तो एक शेयर को कितना पैसा मिल रहा है, एक शेयर के सामने कितना तुम अर्न करके दे रहे हो, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 रुपया हो जाएगा ना, बराबर 20 रुपया हो जाएगा, तो तुम 20 रुपया पर शेयर तुम कमाते दे रहे हो, समझ में आया, 20 रुपया तुम पर शेयर कमा लो, 20 रुपया तुम्हारा क्या बोलता है, ये तुम्हारा ईपीएस हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, तो तुमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये तुम्हारा ईपीएस निकल के आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो
मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट पर शेयर क्या होता है, जो तुम्हारा मार्केट में वैल्यू चल रहा है, जो तुम्हारा मार्केट में वैल्यू चल रहा है वो तुम्हारा हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये तुम्हारा मार्केट में डिटरमाइन होता है। ठीक है, मार्केट में बाय एंड सेल के वजह सेल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, ये मुझे तुम्हें बताना था। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, तुम कितना प्राइस दे रहे हो अर्न करने के लिए। देखो तुम कितना प्राइस दे रहे हो अर्न करने के लिए, अर्निंग के लिए कितना, 1 रुपया अर्न करने के लिए। अर्निंग मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तुम 1 रुपया अर्निंग करने के लिए तुम कितना प्राइस दे रहे हो, कितना प्राइस दे रहे हो। तो ये क्या बताता है, अभी देखो मैं तुमको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। अभी समझ लो मार्केट में ना इसका प्राइस ना चल रहा है, इसका प्राइस मार्केट में चल रहा है 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज चल रहा है मार्केट में, और तुम्हारा ईपीएस कितना है, मैंने अभी यहाँ पे निकाला, ईपीएस तुम्हारा 20 रुपीज है। ठीक है, ईपीएस तुम्हारा 20 रुपीज है। तो मार्केट में 20 रुपीज तुम कमा रहे हो। ठीक है, 20 रुपीज तुम कमा रहे हो एक शेयर खरीद के। 20 रुपीज कमाने के लिए तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा, मार्केट में तुमको पैसा तो देना पड़ेगा ना, कितना रुपीज देना पड़ेगा। तुमको एक शेयर खरीदने के लिए 80 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। तो तुमने एक 80 रुपया दिया और तुमने एक शेयर खरीद लिया, एक शेयर तुमने खरीदा, कंपनी ने तुमको उस शेयर के ऊपर 20 रुपया कमा के दिया पूरे साल भर में। तो तुमने 80 रुपया दिया 20 रुपया कमाने के लिए, मतलब तुमने कितना टाइम्स पैसा दे दिया। तुमने 20 रुपया कमाने के लिए तुमने कितना टाइम्स पैसा दे दिया, 4 टाइम्स पैसा दे दिया। देखो ना, 20 का 4 टाइम्स, 24 या 80। ठीक है, तो तुमने 80 रुपीज अर्न करने के लिए, सॉरी 20 रुपया अर्न करने के लिए तुमने 80 रुपीज दिया। तो व्हाट इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस और अर्निंग का रेशियो क्या है तुम्हारा, रेशियो तुम्हारा 1:4 है, तो सॉरी 4:1 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4। ये समझ में आया। तो देखो अभी देखो, इसको सिंपल ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर तुम्हारा ईपीएस जितना, तुम्हारा ईपीएस 20 रुपीज है। ठीक है, तो इसका कितना टाइम्स मार्केट में प्राइस चल रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। कितना टाइम्स मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो 20 का कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स 4 इज तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो तुम यहाँ पे देखो 20 रुपया तुम कमा रहे हो। ठीक है, 80 रुपीज देके तुम 20 रुपया कमा रहे हो, 80 रुपीज देके, ये मार्केट प्राइस है। 80 रुपीज तुमने दिया मार्केट से, एक शेयर खरीद लिया, और कंपनी ने पूरे साल भर प्रॉफिट किया, उसमें से तुमको 20 रुपया दिया, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 20 रुपया। तो 20 रुपया तुमको दिया, तो तुमने 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए तुमने कितना पैसा मार्केट, मतलब कितना पैसा तुमको देना चाहिए था, कितना पैसा देना चाहिए था, 80/20 कितना देना चाहिए था, 4 रुपीज देना चाहिए था। ठीक है, 1 रुपीज के लिए तुमको 4 रुपीज देना है, 1 रुपया कमाने के लिए तुमको 4 रुपीज देना है। तो 4 रुपीज योर अर्निंग बाय, सॉरी 4 रुपीज देना है तुमको, 4 रुपीज तुमको इन्वेस्ट करना है टू अर्न 1 रुपीज। तो दिस इज योर तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो, ये तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, ये तुम्हारा प्राइस हो गया, ये तुम्हारा अर्निंग हो गया। 1 रुपीज अर्न करने के लिए कितना प्राइस देना है, दैट इज तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो। समझ में आया? यस सर, ये समझ में आया मुझे, अच्छे समझ में आया, पक्का। प्राइस अर्निंग रेशियो समझ में आया। देखो सिंपल है, तुम्हारा समझ लो कंपनी है कोई, उसका 2 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, उसके कंपनी में ये तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी में 5000 शेयर्स है। ठीक है, 5000 शेयर्स है। ठीक है, अभी देखो तो इसका ईपीएस कितना हो जाएगा, ईपीएस देखो बताओ कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 5000, ये 2 लाख बटेगा ना 5000 लोग में, तो 440 तुम्हारा ईपीएस हो गया। अब देखो, अब मैं इसका अगर प्राइस अर्निंग रेशियो बोलूं 2, ठीक है, अगर 2 बोलूं इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 का 2 टाइम्स मेरा मार्केट में चल रहा है प्राइस, तो 80 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका प्राइस अर्निंग रेशियो बोलूं 5, तो मतलब प्राइस का अर्निंग का 5 टाइम्स मुझे पैसा देना पड़ेगा मार्केट में, 5 टाइम्स मुझे पैसा देना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा। तो 200 रुपया देके मैं 40 रुपया कमाऊंगा, समझा, 200 रुपया देके मैं 40 रुपया कमाऊंगा। ठीक है, ये प्राइस देके मैं अर्न कितना करूंगा, अर्न कितना करूंगा, 40 रुपया करूंगा। ठीक है, तो 1 रुपया अर्न करने के लिए कितना पैसा देना चाहिए, तो 200 डिवाइड बाय 40, तो तुम्हारा आ गया ना 5 रुपीज, ये तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रुपीज तुम दे रहे हो, कितना रुपीज तुमको देना चाहिए, तो 5 रुपया हो गया। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ना बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है कंपनी, समझो ना। अभी समझ लो यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, ये 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स ऐसा लिख दूं, मतलब भाई तुम 40 रुपया कमा रहे हो। ठीक है, 40 रुपया कमा रहे हो, तुम्हारा मार्केट में उसका 20 टाइम्स चल रहा है, इंटू 20, मतलब 800 रुपया तुम्हारा मार्केट प्राइस चल रहा है। तुम 800 रुपया डाल के मैं 40 रुपया कमाऊंगा, ये बहुत हाई नहीं हो गया, बहुत हाई होगा, मतलब ओवर वैल्यूड चल रहा है। अब देखो क्या हो सकता है, हो सकता है कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, हो सकता है कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा, तो इसके लिए पी रेशियो आया, तो पी रेशियो कभी मेरा 20 to 25 के बीच में रहेगा तो चलता है, उससे ऊपर रहेगा तो समझ लो तुम, मतलब ये बेसिस भी होता है तुम्हारा इन्वेस्ट करने का, इसके ऊपर तुम इन्वेस्ट भी कर सकते हो पी रेशियो देके।
तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20-25 है तो चलेगा, ठीक है, उतना चलता है, उतना तुम्हारा मार्केट में ग्रोथ कैसे हो रहा है। लेकिन समझ लो उससे भी ज्यादा चल रहा है, मतलब समझ लो ओवर वैल्यूड है, तो मतलब कभी ना कभी उसका प्राइस अब जल्दी ही गिरने वाला है। तो ऐसा तुम सोच सकते हो, ऐसा तुम ऐसा अंदाजा लगा सकते हो अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये तुमको एक मैं मतलब एक ये मतलब फैक्टर है देखने के लिए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये समझ में आया। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मुझे लगता है अभी तुमको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहेगा तो आगे जाके नहीं समझ में आया ही होगा, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तुमको ना मर्जर एक्विजिशन ना उसके लिए ना मर्जर एक्विजिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको ना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से ये मास्टर प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ। ये करने के बाद ना तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मतलब तुम्हारे स्टडी मटेरियल का ना बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 50-60% तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, इसको ना बहुत अच्छे से तुमको देखने का, बहुत अच्छे से करने का। उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन का मैं तो सारे क्वेश्चन करो, स्टडी मटेरियल का सब क्वेश्चन कराऊंगा, जो पास्ट पेपर है वो सारी चीजें मैं अलग से कराऊंगा। स्टडी मटेरियल अभी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट पेपर आरटीपी वो सब अलग से एक चीजें आएगी, ठीक है, वो अटेम्प वाइज रहेगी, आरटीपी 18 आरटीपी 18 हो गया, आरटीपी 19 हो गया, ऐसे अलग अलग करके आएगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा उसको। अभी मैं स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मुझे मास्टर प्रॉब्लम कराना, उसके बाद तुमको सारे दिमाग में सारा चीजें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ तुमको आने लगेगा, उसका गारंटी मेरा है, ठीक है। अभी 1 मिनट का ब्रेक के बाद मैं उसको कराता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ये मास्टर प्रॉब्लम। तो उससे ये क्वेश्चन करने के बाद आपको मर्जर एक्विजिशन का मतलब सारी चीजें पता चल जाएगी, क्या है इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, कैसे करते हैं, सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएगी। चलो हम लोग ये क्वेश्चन अच्छे से पहले कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 कंपनीज। देखो 2 कंपनी का आपको डेटा देगा, क्यों मर्जर एक्विजिशन में 2 कंपनी मिलती है ना, इसके लिए 2 कंपनी का डेटा देगा ना, 2 कंपनी का कम से कम तो डेटा देना चाहिए। अब देखो पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ए में कितने शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, ए लिमिटेड में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, और बी लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1 लाख है, ठीक है, ओके। चलो अब देखो अर्निंग पर शेयर कितना, ए लिमिटेड कितना कमा रहा है, देखो एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमा रहा है, एक शेयर के पीछे 4 रुपीज अर्न कर रहा है, ठीक है। और बी लिमिटेड भी एक शेयर के पीछे 4 रुपीज अर्न कर रहा है, ठीक है। इसका अर्निंग पर शेयर मुझे पता है। देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, 20 टाइम्स है, मतलब एक रुपया ईपीएस कमाने के लिए 20 रुपीज दो। यही मैंने अभी बताया ना, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको क्या बताया, वही बताया ना कि 1 रुपया करने के लिए कितना रुपया दे रहे हो, वही तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, ठीक है। या तो फिर ईपीएस का कितना टाइम्स तुम्हारा मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो ईपीएस का 20 टाइम्स तुम्हारा मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो मार्केट प्राइस अगर निकालना तो ईपीएस और तुमको प्राइस अर्निंग रेशियो दिया तो आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब 1 रुपया का ईपीएस कमाने के लिए तुमको 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 रुपया ईपीएस कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, तो मार्केट में कितना चल रहा होगा, 20 टाइम्स 20 रुपीज चल रहा होगा मार्केट प्राइस का। समझ में ऐसा भी निकाल सकते हो, या तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि देखो 4 रुपीज मेरा ईपीएस है और 5 टाइम्स है उसका तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स है, तो मार्केट में क्या चल रहा होगा, 4 का 5 टाइम्स मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, तो 4 5 20, ठीक है, ये तुम्हारा प्राइस चला होगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस अगर निकालो तो कैसे निकाल सकते हो, 4 का 20 टाइम्स मार्केट में चल रहा है, तो मार्केट में 80 रुपीज चल रहा है इसका मतलब, ठीक है, 4 into 20, ठीक है। और तुमको फॉर्मूला से जाना तो देख लो ऐसा, देखो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। प्राइस कितना है, प्राइस तुम्हारा देखो प्राइस नहीं पता, प्राइस ही तो मुझे निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है कितना है 20 टाइम्स है, प्राइस मुझे निकालना है, अर्निंग कितना है 4, तो 20 ये 4 उस साइड जाएगा, तो 20 into 4 ये आ गया तुम्हारा प्राइस 80 रुपीज, ठीक है। ये तुमको फॉर्मूला से जाना ऐसा भी निकाल सकते हो, मुझे वो सब बताना नहीं रहता है, मेरे को फॉर्मूला समझता ही नहीं है, मैं सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। अभी आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहे हैं, ए लिमिटेड क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंसीडर्स एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बोल रहा है कि मुझे बी लिमिटेड को उठाना है, मुझे बी लिमिटेड को एक्वायर करना है, ठीक है, उसको एक्विजिशन करना है उसका, ठीक है। एंड ऑफर क्या दे रहा है, फॉर अ स्टॉक स्वैप। अभी देखो स्वैप क्या होता है मैं बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस, बोला जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे हम तुमको खरीदेंगे, उसके बेसिस पे हम तुमको स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप रेशियो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। अब स्वैप रेशियो का बताता हूँ मैं, बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या ये सारी चीजें तुमको निकालनी, ठीक है। इतनी सारी चीजें तुमको निकालोगे तुमको समझ जाएगा मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे आगे भी कुछ बोल रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं तुमको स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको कैसे करेंगे। अभी देखो मुझे बताओ बी लिमिटेड को मुझे उठाना है, ठीक है, बी लिमिटेड को मुझे खरीदना है, तो बी लिमिटेड का वैल्यू कितना है, बी लिमिटेड का वैल्यू कितना है वो मुझे बताओ, सिंपल सिंपल। तो देखो बी लिमिटेड के पास कितना शेयर है, 1 लाख शेयर है, ठीक है। बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस क्या है, देखो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस मैंने अभी निकाला कि 20 रुपीज है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे समझ लो मुझे ना किसी को खरीदना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तेरा वैल्यू कितना है वो मुझे बता, तो बी लिमिटेड मुझे बता रहे उसका वैल्यू कितना है। तो देखो बी लिमिटेड का शेयर 1 लाख है, ठीक है,
बी लिमिटेड का 1 लाख शेयर है, ठीक है, बी लिमिटेड का 1 लाख शेयर है और इसका मार्केट में प्राइस कितना 20 रुपीज है। मतलब मार्केट में अगर एक शेयर खरीदने जाओगे ना बी लिमिटेड का तो तुमको 20 रुपया देना पड़ेगा। तो मुझे तो बी लिमिटेड का एक शेयर नहीं खरीदना, मुझे पूरा बी लिमिटेड खरीदना है। मुझे जब पूरा बी लिमिटेड को खरीदना है तो मुझे बी लिमिटेड का पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा। यस, समझ में आ रहा है? यस सर, हमको समझ में आ रहा है। तो मुझे बी लिमिटेड का पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा। तो कितना शेयर है बी लिमिटेड में? बी लिमिटेड में 1 लाख शेयर है, बी लिमिटेड का बात कर रहा हूँ। तो बी लिमिटेड में 1 लाख शेयर है, तो मुझे पूरा बी लिमिटेड का 1 लाख शेयर खरीदना है और एक शेयर के लिए मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा। तो मुझे बी लिमिटेड को कितना रुपीज देना पड़ेगा? तो मुझे बी लिमिटेड को 20 इंटू 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख इंटू 20, देखो बहुत बेसिक आराम से जाएंगे। हमको बी लिमिटेड को 20 लाख रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है, बी लिमिटेड को 20 लाख रुपीज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मार्केट प्राइस है। इन्होंने बोला ना मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम तुमको कर देंगे। ये देखो ना यहाँ पे लिखा है, देखो ये 20 रुपीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखा है ना इंग्लिश में, बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मुझे मार्केट प्राइस के बेसिस पे खरीदना है, इसलिए मैं मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि बी लिमिटेड भाई बता तेरा वैल्यू कितना है। तो उसने बोला मेरा मार्केट में एक शेयर का वैल्यू 20 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, बी लिमिटेड तेरे पास कितने शेयर है? तो बी लिमिटेड इज सेइंग मेरे पास 1 लाख शेयर है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे तेरे 1 लाख शेयर मुझे तेरे सारे 1 लाख शेयर दे दे, ठीक है। तो बी लिमिटेड बोलेगा ओके, ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा, मुझे उसका पैसा दे। तो बोले कितना पैसा? तो बोलता 20 रुपया एक शेयर का। तो टोटल कितना पैसा? 1 लाख इंटू 20, तो मुझे 20 लाख रुपीज दे दे, ठीक है, ठीक है। मैं उससे 20 लाख रुपीज मैं उसको 20 लाख रुपीज दे दूंगा तो बी लिमिटेड हो गई मेरी। यस, बी लिमिटेड मेरा हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा बी लिमिटेड को? अभी ठहरो ठहरो, बी लिमिटेड मैं तुमको 20 लाख रुपीज कैश नहीं दूंगा, मेरे पास कैश पड़ा ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ डिसाइड करना था तुम्हारी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू 20 लाख रुपीज, ओके। अब मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे खरीदूंगा? तो देखो, तो मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है ना, मेरा भी तो कुछ वैल्यू है। तो ए लिमिटेड बोलेगा देखो मेरा एक शेयर ना मार्केट में ना 80 रुपए में ट्रेड कर रहा है, मेरा एक शेयर का वैल्यू 80 रुपया है। ए लिमिटेड बोल रहा है, ए लिमिटेड क्या बोल रहा है? देखो ए लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ए लिमिटेड का देखो अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है और उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20 टाइम्स है। मतलब मार्केट में ईपीएस का 20 टाइम्स उसका मार्केट प्राइस है, चल रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 20 मैंने मार्केट प्राइस निकाल लिया, मैंने मार्केट प्राइस 80 रुपीज निकाल लिया, ठीक है। इतना समझ में मेरे मार्केट प्राइस निकालने आ गया, ठीक है। अब मैंने मार्केट प्राइस जब निकाला तो बी ए लिमिटेड उसको क्या बोल रहा है? मेरा ना मार्केट प्राइस ना 80 रुपीज है, 80 रुपीज है मेरा मार्केट प्राइस। मतलब मेरा अगर एक शेयर तुमको खरीदना हो ना बी लिमिटेड तो तुमको ना 80 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मुझे तुमको 20 लाख रुपया देना, तो मैं तुमको 20 लाख रुपया नहीं दूंगा, मैं अपने शेयर्स तुमको दे देता हूँ कंपनी के, ठीक है। ये समझ में? मैं अपने शेयर्स तुमको कंपनी के देता हूँ। तो कितना शेयर्स दूंगा? तो देखो एक शेयर का वैल्यू मेरा 80 रुपया, मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपीज है। तो मुझे 20 लाख रुपीज उसको देना है ना, तो मुझे अपने कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? तो देखो ना 20 लाख डिवाइड बाय 80, कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 20 लाख डिवाइड बाय 80, मुझे उसको 25,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। मुझे अपना 25,000 शेयर्स नया इश्यू करना पड़ेगा उसको, ठीक है। बी लिमिटेड को मैं अपने ए लिमिटेड का शेयर्स दे दूंगा ना 25,000 शेयर्स, तो बी लिमिटेड का पास भी किसके शेयर्स आ जाएंगे? ए लिमिटेड के शेयर्स आ जाएंगे। और बी लिमिटेड किसकी हो गए? हमारी हो गई, ए लिमिटेड हो गए। अभी बी लिमिटेड का शेयर्स कुछ बचा क्या? बचा ही नहीं, खत्म हो गया ना, बी लिमिटेड का शेयर्स है ही नहीं। तो कौन सी कंपनी बची? सिर्फ ए लिमिटेड बची ना। तो अब मर्जर हो गया दोनों का और क्या हुआ? बी लिमिटेड खत्म, ठीक है। तो बी लिमिटेड का पास शेयर्स भी आ गए ए लिमिटेड के। अब देखो मैं पूरा बताता रहा हूँ, फ्लो बताता रहा हूँ पूरा। तो अब देखो ए लिमिटेड जब मिल जाएगा जब बी लिमिटेड से, तो ए लिमिटेड के पास बिफोर, ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ए लिमिटेड के पास बिफोर कितना शेयर था? ए लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर था ए लिमिटेड के पास, ठीक है। प्लस अभी उसने क्या किया? 25,000 शेयर और दे दिया। देखो ना 25,000 शेयर दिया ए लिमिटेड ने अपना, किसको दिया? बी लिमिटेड को दिया, ठीक है। बी लिमिटेड को लोगों को दिया, जो लोग वहां पे रहते, जो लोग उनके शेयर होल्डर थे उनको दे दिया। लो 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 ए लिमिटेड का शेयर्स लो और आ जाओ हमारी कंपनी में आ जाओ, अब तुम लोग मर्ज हो चुके हो, चलो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, ठीक है। 25,000 शेयर्स दिया। अब मेरे एक शेयर का वैल्यू कितना था? 80 रुपीज था ना। तो क्या मैंने उसको पूरा का पूरा कंसिडरेशन दिया? यस, मैंने उसको 20 लाख पूरा का पूरा दिया और पूरा 20 लाख रुपीज दिया और बी लिमिटेड हो गई हमारे साथ हो गई मर्ज, ठीक है। अब जब मैंने 25,000 एक्स्ट्रा नए इश्यू किए तो आफ्टर क्या होगा? आफ्टर मर्जर क्या होगा? ये इधर देखो, बिफोर मर्जर 1 लाख शेयर था ए लिमिटेड में, देखो आफ्टर मर्जर क्या होगा? आफ्टर मर्जर क्या होगा? ए लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर तो था प्लस 25,000 शेयर और आ गए, ठीक है, आफ्टर मर्जर। तो टोटल ए लिमिटेड में कितना हो गया? 1,20,000 शेयर हो गए। इतना समझ में आता है? यस सर, इतना समझ में आता है। पूरा ए लिमिटेड में 1,20,000 शेयर हो गए। यस सर, इतना समझ में आ गया। अब देखो मुझे आगे बात बताओ,
कि ए लिमिटेड अब कितना कमाएगा आफ्टर मर्जर। तो देखो ए लिमिटेड बिफोर मर्जर कितना कमा रहा था, देखो 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर थे और 4-4 रुपया कमा रहा था ईपीएस, तो कितना कमा रहा था 4 लाख रुपीज कमा रहा था, ठीक है। आफ्टर मर्जर क्या होगा, ए लिमिटेड का भी अर्निंग और बी लिमिटेड का भी अर्निंग, दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा ना, जब दोनों कंपनी मिल गई तो दोनों का अर्निंग भी ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताओ आफ्टर मर्जर टोटल कितना कमाई होगा। तो देखो आफ्टर मर्जर टोटल अर्निंग मैं अच्छे से अभी कराता हूँ, ठीक है। टोटल अर्निंग मैं बता रहा हूँ, फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 लाख के ऊपर मैं 4 रुपया कमा रहा था, कौन ए लिमिटेड, और बी लिमिटेड भी तो कमा रहा था 1 लाख के ऊपर 1 लाख शेयर के ऊपर 4-4 रुपया कमा रहे थे ना, ये देखो ना, ये भी 1 लाख के शेयर के ऊपर 4-4 रुपया कमा रहा था एपीएस। तो अब दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 4 लाख कितना हो जाएगा 8 लाख का अर्निंग्स हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख का अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो आफ्टर मर्जर मैं कमा रहा हूँ 8 लाख रुपया और आफ्टर मर्जर मेरे कंपनी में होगा 1,25,000 शेयर। तो आफ्टर मर्जर मेरा अब ईपीएस क्या होगा, अब मेरा ईपीएस चेंज हो जाएगा ना। तो अर्निंग पर शेयर, अब मैं एक शेयर के पीछे कितना कमा रहा हूँ, तो मैं टोटल अब आफ्टर मर्जर 8 लाख रुपया कमा रहा हूँ और 1,25,000 मेरे पास शेयर है। टोटल शेयर मेरे 1,25,000, तो एक शेयर के पीछे मैं कितना कमा रहा हूँ 8 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, तो ये सब 6.4 रुपीज कमा रहा हूँ। ये मेरा ईपीएस हो गया आफ्टर मर्जर, ठीक है। यही सब पूछता है, बोलता है बताओ आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या होगा, आफ्टर मर्जर अर्निंग क्या होगा, आफ्टर मर्जर कंपनी का वैल्यू क्या होगा, आफ्टर मर्जर गेन क्या होगा, आफ्टर मर्जर, ये सब चीजें तुमको पूछता है, ठीक है। बिफोर मर्जर तो सब तुमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो तुमको पूछेगा क्या आफ्टर मर्जर क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें तुमको एनालिसिस करना है, वही से तुम्हारा फाइनेंस है, वही तुमको बताना है सारी चीजें क्या क्या होगा, मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेनिफिट है कि नहीं है, तो वो सब चीज। दूसरी कंपनी, अगर तुम किसी कंपनी के, तुम अपनी कंपनी को बेच के दूसरी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, मर्ज हो जा रहे हो, ठीक है, अपनी कंपनी को बेच दिया, उसको ले ले, मेरी कंपनी खरीद ले, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जब तुमको बेनिफिट होगा तब जाओगे ना उसके साथ मिलने के लिए, नहीं तो जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना। तो तुमको बेनिफिट होना चाहिए, तो बेनिफिट कैसे होगा, जाओगे तुम सीए के पास पूछोगे कि बताओ हम दोनों कंपनी मर्ज होने जा रही है, क्या ये बेनिफिट है क्या इस कंपनी को मर्ज होने में, क्या हमको बेनिफिट है क्या, क्या सामने वाले को बेनिफिट होगा, दोनों को बेनिफिट होगा तो मर्जर होगा, अदरवाइज मर्जर नहीं होगा, खत्म हो गई बात, जैसे चल रहे थे वैसे चलने दो। तो वही यही सब हम चेक करते हैं, आफ्टर मर्जर ईपीएस बढ़ना चाहिए, मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है, दोनों को जो गेन है वो जब बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीजें बढ़ेगी तो जाके होगा, तो जाके मर्जर होगा, अदरवाइज मर्जर नहीं होगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए तुमको। तो ये मैं तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। देखो ईपीएस पहले 4 रुपया था, अब ईपीएस कितना हो गया 6.4 हो गया, तो ये सारी चीजें बढ़ी ना, तो ये तुमको देखना पड़ेगा वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ना क्वेश्चन में क्या पूछा ना वो एक एक करके बताते हैं, तुमको फ्लो बता रहा था। अभी देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, देखो ये जो मैंने निकाला ना ऐसा फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। अभी देखो ये सब जो ये मैं इसको कितना शेयर्स दे रहा हूँ 25,000 शेयर्स दे रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो आपने कितने शेयर्स दे रहा हूँ 25,000 शेयर्स दे रहा हूँ। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये मैंने कैसे निकाला कि पहले बी का ना टोटल वैल्यू निकाल लिया कि 1 लाख शेयर से बी में 20 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, 20 लाख उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर 20 लाख को मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया 80 रुपीज से। 80 रुपीज क्या था कि ए का लिमिटेड का एक शेयर का वैल्यू था, तो मुझे 20 लाख रुपीज तुमको दे रहे, तो मैं एक देखो एक शेयर ऐसा फाड़ूंगा, अपना एक शेयर ऐसा फाड़ूंगा तुमको दे दूंगा 80 रुपया मिल गया, यस मिल गया। 2 शेयर फाड़ूंगा 160 रुपया मिल गया, यस। कितने शेयर फाड़ के तुम, अरे बता ना, सिंपल बता ना, तो 20 लाख डिवाइड बाई 80 कर दिया, ठीक है। 25,000 तो तुमको 25,000 शेयर ऐसे फाड़ा और दे दिया, हो गया। अब पता कैसे चलेगा कितना तुमको शेयर देना है, 25,000 शेयर देना है, पता कैसे चलेगा, तो वही कह रहा 20 लाख डिवाइड बाई 80 क्या। अब देखो मुझे एक बात बताओ 20 लाख कैसे आया रहेगा, 20 लाख मैंने ऊपर निकाला ना, 1 लाख शेयर्स इंटू 20 करके 20 लाख आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड बाय मैंने कर दिया 80, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये 20 डिवाइड बाय 80 जो आता है ना, इसको बोलते हैं स्वैप रेशियो, समझ में आया। ये 20 डिवाइड बाय 80 है ना, 20 डिवाइड बाय 80 करो 0.25 को बोलते हैं स्वैप रेशियो, ठीक है। इसको बोलते हैं ये रेशियो में तुम अपना शेयर्स मुझे दे दो, ठीक है। तो मेरे कंपनी का बी लिमिटेड वाला मेरे कंपनी का शेयर्स 1 लेंगे तो इंटू 0.25, तो 1 लाख इंटू 0.25 कितना दे दो 25,000 शेयर्स मुझे दे दो तुम्हारे कंपनी का, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकला, ये ऐसे ही निकला स्वैप रेशियो का फॉर्मूला। तो इसको ऊपर 20 है ना 20, इसको बोलते हैं ईपी मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड क्यों बोला सर उसको, क्योंकि देखो मैं उसको खरीद रहा हूँ ना, तो दिस इज माय टारगेट, ठीक है। तो जिस कंपनी को तुम खरीद रहे हो उसका नाम दे दोगे टारगेट लिमिटेड। जिस कंपनी को तुम खरीद रहे हो उसको बोलोगे टारगेट लिमिटेड, और जो कंपनी तुमको खरीद रहा है उसको बोलोगे एक्वायरर लिमिटेड। अभी देखो मैं अगर
ए लिमिटेड हो और वो बी लिमिटेड है, तो अगर मैं बी लिमिटेड को खरीद रहा हूँ तो उसको मैं टारगेट लिमिटेड, यू आर माई टारगेट, और मैं ए लिमिटेड मैं हो गया एक्वायरर लिमिटेड, ठीक है। अब मैं उसको खरीदूंगा, तो उसको खरीद रहा हूँ ना, तो उसका वैल्यू टोटल पता करना पड़ेगा ना, तो उसका वैल्यू कितना 1 लाख शेयर इंटू 20, तो 20 लाख उसका वैल्यू हो गया। तो 20 लाख कैसा है 1 लाख इंटू 20 करके आना, तो 20 उसका मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे मुझे स्वैप रेशियो डिसाइड करने बोला ना। देखो ना स्वैप रेशियो मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करने बोला ना, तो देखो मेरे एक शेयर का प्राइस 80 रुपीज है, मेरे एक शेयर का प्राइस 80 रुपीज है, तुम्हारा एक शेयर का प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस तुम्हारा कितना है 20 रुपीज है। तो मैं तुमको अपने देखो मेरा एक शेयर का प्राइस, ये मेरा पूरा शेयर है, ठीक है, ये एक शेयर है मेरा, ठीक है, मेरा 80 रुपीज है, पूरा शेयर का प्राइस 80 रुपीज है, ठीक है, इसका एक शेयर 20 रुपीज का है, तो मैं क्या उसको पूरा अपना एक शेयर दे दूंगा, एक शेयर के बदले नहीं ना, मैं अपना पूरा शेयर जोड़ दूंगा इसको, इसके 4 शेयर्स मेरे पास आएंगे, 1 2 3 4, ये अपने 4 शेयर्स मुझे देगा ना, तब जाके मैं उसको अपने एक शेयर दूंगा, तो उसका वैल्यू बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया। मैं उसको 80 रुपीज देने के लिए मुझे 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 उसको 80 रुपीज देना, तो मैं एक शेयर अपना दूंगा, लेकिन उस बदले में उसके 4 शेयर्स लूंगा मैं, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं स्वैप रेशियो। कैसे निकलेगा देखो, तो 4 शेयर की जब 4 शेयर के बदले में एक शेयर उसको दूंगा ना, तो मैं उसके एक शेयर के बदले अपना कितना शेयर दूंगा, देखो अगर मुझे उसको एक ही शेयर दे, देखो उसका एक शेयर के बदले मुझे अपना कितना शेयर देना पड़ेगा, देखो उसका एक शेयर का वैल्यू 20 रुपीज है ना, और मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपीज है, तो मैं अपना इतना पार्ट उसको दूंगा, मतलब एक शेयर ऐसा फाड़ के दूंगा, नहीं नहीं फाड़ के नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ कि उसको रेशियो कितना दूंगा, एक शेयर के बदले अपना कितना शेयर दूंगा, तो मैं अपना कैसे पता चलेगा मुझे, तो ऐसा पता चलेगा ना 20 डिवाइड बाई 80 कर दो, तो कितना आएगा 0.25, तो मैं अपना ना 0.25 से दूंगा ना, 4 पार्ट हो गए ना 0.25 0.25 0.25 0.25, ये 1 हो गया ना, तो मैं अपना ना इतना इतना छोटा सा पार्ट दूंगा ना, तब जाके उसका एक शेयर मैं खरीद लूंगा, ठीक है, मैं आधा छोटा सा 0.25 पार्ट दूंगा अपने शेयर का, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ, तो टोटल उसका शेयर कितना है, उसका 1 लाख शेयर मुझे खरीदना है, ठीक है, तो एक शेयर के बदले में 0.25 अपना दे रहा हूँ, तो मुझे खरीदना कितना 1 लाख शेयर खरीदना, इंटू कर दो, तो मैं उसको 25,000 शेयर अपने दे दूंगा, मेरा काम खत्म, ठीक है। देखो मैं अपना एक शेयर दिया, मैं उसका 4 शेयर ले लूंगा, मैंने अपना 2 शेयर दिया, मैं उसका 8 शेयर ले लूंगा, मैंने अपना 3 शेयर दिया, मैंने उसका 12 शेयर ले लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब मैं अपने 25,000 शेयर दे दूंगा ना, तो मैं उसका पूरा 1 लाख शेयर खरीद दूंगा, तो मेरे को 1 लाख शेयर ही पूरा खरीदना था ना, उसका पूरा बी कंपनी बी लिमिटेड खरीदना था, ये हो गया तुम्हारा क्या स्वैप रेशियो का फॉर्मूला। ये समझ में आया स्वैप रेशियो कैसे निकला, ये समझ में आया क्या, स्वैप रेशियो निकाल, तो हम लोग क्या करते हैं, किसको खरीद रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं ना, तो इसको ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड, टारगेट को खरीदिए, ये मेरा टारगेट है ना, ये मेरा टारगेट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ क्या एक्वायरर लिमिटेड, ठीक है, एक्वायरर लिमिटेड, ये तुम्हारा का स्वैप रेशियो का फॉर्मूला, ये बनाया आईसीएनएट स्वैप रेशियो का फॉर्मूला, तुमको ऐसा लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है, लेकिन लिख देना एग्जाम में, मार्क्स चाहिए तो लिख देना, ठीक है, तो मैंने इसके लिए बता भी दिया, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड, मार्केट प्राइस ऑफ जिसको तुम खरीद रहे हो उसको रखो ऊपर, जिसको जो खरीद रहे हो वो रहेगा नीचे। अब ये सब याद करने का नहीं कि वो कौन ऊपर कौन नीचे, अरे ये सब तुमको लॉजिक पूरा पता चल गया, क्यों क्या ऐसा वैसा सब पता चल गया ना, अभी क्या तुमको इसके याद करना है, तुम सिंपल ले लो, ठीक है, मेरे को सिंपल तुमको तुम्हारा एक शेयर खरीदना है 20 रुपए का, तुम्हारा शेयर, मेरा शेयर 80 रुपए का है, तो ठीक है, मैं अपना कितना पार्ट दूं तुमको, तो 20 डिवाइड बाई 80, मैं अपना तुमको 0.25 पार्ट दूंगा, 0.25 तुम्हारा शेयर क्या बोलते हैं इसको स्वैप रेशियो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये तुमको नहीं दिया, तुम भूल गए, तो कैसा करोगे, सिंपल करोगे मुझे 1 लाख शेयर उसका खरीदना था, ठीक है, इंटू 20 रुपीज था उसका मार्केट प्राइस, तो 20 लाख रुपीज मेरे को उसका खरीदना था, और मैं इसकी जगह एक एक शेयर अपना दूंगा 80 रुपए का, तो ये 20 ये डिवाइड बाई 80 करोगे ना, ऐसे करोगे ना 80, तो 20 डिवाइड बाई 80 आ गया तुम्हारा शेयर प्राइस, ठीक है, और 1 लाख शेयर होगा नंबर ऑफ शेयर्स, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना तो बहुत ज्यादा डीप में बता दिया, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग करते तैयार हो गए, हम लोग क्या मर्जर एक्विजिशन के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो गए। अब अच्छे से करते हैं ना प्रेजेंटेशन। पूछा गया क्वेश्चन, यही सब पूछा है और क्या पूछा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अरे पेपर ऐसा क्यों आ रहा है यार, हम्म, एक सेकंड रुको ना दोस्त।
चलो अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक से टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास? अरे टाइम पास, ये तो बेसिक्स है। चलो आ जाओ। क्या पूछा? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी। चलो हम लोग मार्केट प्राइस निकालते हैं। चलो 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 चलो। पहला मार्केट प्राइस ऑफ बोथ कंपनीज कैसे निकालेंगे? देखो, ए लिमिटेड का चाहिए और बी लिमिटेड का चाहिए। ठीक है, बी लिमिटेड का चाहिए। क्या मुझे ईपीएस पता है? यस, मुझे ईपीएस पता है, 4 रुपीज है। ठीक है, पी रेशियो पता है मुझे, पी रेशियो पता है, यस 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है ना इसका पी रेशियो, यस 20 टाइम्स है। देखो 4 रुपीज ईपीएस है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा? तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस इधर पर मैं लिख देता हूँ। मार्केट प्राइस कितना होगा? ईपीएस का 4 टाइम, ईपीएस का जितना टाइम पी रेशियो, तो ईपीएस का 20 टाइम। ठीक है, तो ये मेरा मार्केट प्राइस आ गया 80 रुपीज। ठीक है, वैसे इसका भी निकाल लेंगे। ईपीएस इंटू, वापस से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, ईपीएस इंटू पी रेशियो, ये होगा तुम्हारा एमपीएस। ठीक है, अब इसको निकाल लो। ईपीएस इसका कितना? इसका भी 4 रुपीज है, पी रेशियो इसका 5 टाइम्स था। ठीक है, तो ये आएगा 20 रुपीज। ठीक है, ई क्या बोल रहा है? क्या होगा? ईपीएस 4 रुपीज है, उसका 5 टाइम्स होगा तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो 5 टाइम्स है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा? ईपीएस का 5 टाइम्स। ठीक है, 20 रुपीज। ठीक है, ये होगा समझ में आ गया। अभी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हो गया हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ द कंपनी। मार्केट कैप पूछ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? तो जितना मार्केट में वैल्यू उसका जितना शेयर्स है, तुम्हारा शेयर्स कितना इनटू मार्केट प्राइस कर दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। सिंपल, नाम में ही काम है। ठीक है, तो सेकंड वाला निकालते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकंड, मार्केट टोटल मार्केट वैल्यू उसका मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, देखो ए लिमिटेड का हम लोग निकालते हैं। ए लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स ये मुझे बताना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1 लाख था। ठीक है, और मार्केट प्राइस अभी अभी हमने निकाला है 80 रुपया, 80 रुपीज, इंटू 80 रुपीज कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 80 लाख रुपीज। ठीक है, 80 लाख रुपीज इनका होगा मार्केट कैपिटल। ठीक है, ए लिमिटेड का। अभी वैसे बी लिमिटेड का भी निकाल लो। बी लिमिटेड का कितना? 1 लाख शेयर है, और मार्केट मार्केट प्राइस कितना? अभी हमने यहाँ पे निकाला 20 रुपीज इंटू 20, तो ये होगा तुम्हारा 20 लाख रुपीज। ये होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको बोलते हैं ना मार्केट वैल्यू। में मार्केट वैल्यू होगा, टोटल मार्केट वैल्यू पूछा था, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने निकाल दिया अभी। ये होगा सेकंड। अभी थर्ड क्या बोल रहा है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ बोथ द कंपनीज। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या होता है? वही तुम्हारा केई, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुम निकालते हो ना, वही पूछ रहा है। मार्केट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ बोथ द कंपनी। अभी देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, थर्ड वाला इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब देखो, तुमने 80 रुपया दिया कंपनी को, ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है ना, एक शेयर खरीदा 80 रुपया दिया, और कितना रुपीज कमा रहे हो? अर्निंग पर शेयर कितना है? 4 रुपीज है, तो तुम 4 रुपीज कमाने के लिए 80 रुपया दे रहे हो ना, तो कितना परसेंट तुम, मतलब तुमको कंपनी को कॉस्ट कितना है? कंपनी को 80 रुपया आया और 4 रुपया कंपनी दे दी रिटर्न में, तो 4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ये 5% हो गया ना। तो इसको बोलते हैं केई, इसको केई भी बोलते हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को ही केई बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। ये समझ में? तुमने 80 रुपया का लिया, कस्टमर से 80 रुपीज लिया, शेयर होल्डर से 80 रुपीज दिया, और तुमको अर्निंग पर शेयर तुम 4 रुपया उसको दे रहे हो, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना है? कंपनी का कॉस्ट कितना है? 4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया ए लिमिटेड का। अभी बी लिमिटेड का भी ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है? 20 रुपीज है, और उसका ईपीएस भी 4 रुपीज है, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? 4 रुपीज डिवाइड बाई 20, सॉरी हाँ 4 रुपीज डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, ये हो गया, यही हो गया तुम्हारा। अभी आ जाओ सिंपल, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ आ जाओ। स्वैप रेशियो निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड एज कंसिडरेशन। अभी तो पूरा का पूरा डिटेल में खोल दिया हमने, तो नंबर स्वैप रेशियो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बोल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? पहले स्वैप रेशियो निकालते हैं। देखो स्वैप रेशियो हमने अभी भी सिंपल में पढ़ा, स्वैप रेशियो कि मेरा एक शेयर का वैल्यू 80 रुपए है, तुम्हारा एक शेयर का वैल्यू 20 रुपीज है। ठीक है, तो हमको ना तुम्हारा एक शेयर खरीदना है, तो तुमको अपना कितना शेयर देंगे हम? तो 0.25 शेयर देंगे ना अपना। देखो ना, मेरा पूरा शेयर थोड़ी दूंगा, पूरे शेयर में से एक टुकड़ा तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो इस टुकड़ा इज व्हाट? स्वैप रेशियो, उसको स्वैप रेशियो बोलते हैं। कैसे निकलेगा? 20 डिवाइड बाई 80, ये तुम्हारा आ गया 0.25 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड।
ठीक है, मैं अपना तुमको 0.25 शेयर दूंगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। स्वैप रेशियो का मतलब ये होता है कि वो वो एक रिलेटेड अपना शेयर देगा, कितना देगा, 0.25 शेयर देगा तुम्हारा एक शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो 20 को क्या लिखोगे, टारगेट फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड लिमिटेड। टारगेट लिमिटेड को बी लिमिटेड और एक्वायर्ड लिमिटेड को ए लिमिटेड, ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो अभी 0.25 शेयर्स दे रहे हैं ना, तुम्हारे एक शेयर खरीदने के लिए हम अपना 0.25 शेयर देंगे, तो तुम्हारा टोटल शेयर्स कितना खरीदना है, मुझे तुम्हारा टोटल 1 लाख शेयर्स खरीदना है, तो मैं अपने एक शेयर के बदले मतलब तुम्हारे एक शेयर के बदले 0.25 शेयर्स अपना दे रहा हूँ, तो तुम्हारा 1 लाख शेयर खरीदने के लिए मुझे कितना शेयर्स अपना देना पड़ेगा, इंटू 0.25, तो अगर तुम्हारा 25,000 शेयर तुमको देना पड़ेगा, शेयर्स of A limited to be issued to B limited, ठीक है, ये होगा तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो सिंपल वे में मेरे को निकालना था, तो मैं कैसे निकालता था, देखो मेरे को नंबर ऑफ शेयर इश्यूड निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे देखो बी लिमिटेड को खरीदना है, तो बी लिमिटेड का 1 लाख शेयर खरीदना है, और बी लिमिटेड का वैल्यू 20 रुपीज है, तो टोटल 20 लाख रुपीज मुझे इसको देना पड़ेगा, मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपए, तो मुझे क्या आ जाएगा, ये 25,000 शेयर आ जाएंगे। तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारा होगा स्वैप रेशियो, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये स्वैप रेशियो हो गया, तुम अगर भूल जाओ ना कभी तो ऐसा भी निकाल लेना, ये होगा तुम्हारा स्वैप रेशियो, ठीक है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे, ये हो गया खत्म। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हो गया। अभी फोर्थ पार्ट देखो, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, बोल रहा है आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर क्या होगा, तो मैंने तो पहले निकाला था ना, यहाँ पे देखो देखो कहाँ निकाला था, ये देखो 6.4 मैंने निकाला था, कैसे निकाला था, देखो तुमको सिंपल, देखो तुमको तुमको पूछा क्या, तुम ध्यान से देखो, अर्निंग पर शेयर पूछा है तुमको, सी ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, मैंने सबसे पहले वही बताया था ना, ईपीएस कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, लेकिन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकालना है, अब तुम बोलोगे तो दिया हुआ, अरे वो बिफोर मर्जर का दिया हुआ है, बोल रहा आफ्टर मर्जर बताओ, आफ्टर मर्जर क्या होगा रहेगा, प्रॉफिट चेंज हो गया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए रहेंगे, तो तुम्हारा पोस्ट ईपीएस भी चेंज हो जाएगा, वही चेंज हुआ ईपीएस पूछ रहा है, सिंपल, तो चलो आगे निकालते हैं। फिफ्थ देखो, मुझे क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो मुझे ईपीएस कैसे निकालते हैं पता है, मुझे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ले लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ले लो, ऐसे निकालते हैं ना, तो मुझे प्रॉफिट भी चाहिए आफ्टर मर्जर और नंबर ऑफ शेयर्स भी आफ्टर मर्जर चाहिए, तो देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर मर्जर, ठीक है, आफ्टर मर्जर प्रॉफिट कितना होगा, देखो ए लिमिटेड जो कमाता था और बी लिमिटेड जो कमाता था दोनों मिल जाएंगे, तो ए लिमिटेड कितना कमाता था, देखो 4 रुपया का अर्निंग करता था ना, 1 लाख शेयर्स के पीछे, 1 लाख शेयर्स उसके पास थे और एक शेयर के पीछे वो 4 रुपया कमाता था, तो टोटल 1 लाख शेयर के पीछे कितना कमाएगा, 1 लाख इंटू 4, और बी लिमिटेड भी 1 लाख शेयर था, 4 रुपया कमाता था एक शेयर के पीछे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4, तो ए लिमिटेड का अर्निंग कितना है, 1 लाख इंटू 4, तो ये तुम्हारा आ गया 4 लाख, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर किया है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में अच्छे से कर लेते हैं, इंटू 4, तो हो जाएगा 4 लाख, तो प्लस कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 8 लैक्स, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट में आफ्टर मर्जर मेरा निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर मर्जर 8 लाख हो गया। अब देखो मेरे को ऊपर वाली चीज मिल गई, नीचे वाली चीज भी चाहिए ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आफ्टर मर्जर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना होगा, देखो तो बिफोर मर्जर कितना था, बिफोर मर्जर कितना था, 1 लाख शेयर्स था, ए लिमिटेड का देखना भाई, बी लिमिटेड तो खत्म हो गया है, ए लिमिटेड का देखना है, ए लिमिटेड का पहला शेयर्स कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख था बिफोर मर्जर, और इश्यू कितना क्या, और तो इश्यू किया ना, कितना क्या 25,000 इश्यू किया ना, और प्लस अरे बी लिमिटेड को दिया ना 25,000 शेयर, यहीं पे तो दिया, ये देखो ना 25,000 शेयर दिया ना मैंने, तभी तो बी लिमिटेड खरीदा, ऐसे थोड़ी ना खरीद लेंगे, एक सेकंड।
मैं क्या बोला था, हाँ। तो प्रॉफिट कहाँ था मैं, नंबर शेयर, हाँ। तो ये 25,000 शेयर अभी इशू किया ना मैंने उसको, और 1 लाख शेयर मेरे पास पहले से था ए के पास। तो ए के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 1,25,000 शेयर हो गया, ठीक है, आफ्टर मर्जर। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, ऊपर भी हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गई। आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। तो देखो मुझे दो चीज चाहिए थी, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए था ना, आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स था, तो दोनों की दोनों चीजें मिल गया, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो, देयरफॉर ईपीएस पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा, 8 लाख मैं कमा रहा हूँ टोटल, जो कि बढ़ जाएगा 1,25,000 लोगों में, 1,25,000 शेयर्स में, तो डिवाइडर वाले पे निकाल देते हैं, 614 पर शेयर, ठीक है। ये मेरा हो गया ईपीएस पर शेयर आफ्टर मर्जर। देखो 4 रुपए से बढ़ गया, वो 6.4 हो गया, ठीक है, पहले 4 रुपया था। अब देखो और क्या, सिंपल था ना, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा तो आएगा आएगा, ठीक है। देखो 6, देखो इक्विवेलेंट ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट लिमिटेड, ये बहुत लोगों को नहीं आता समझ में, और ये अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुमको, अभी ये एग्जाम में पूछता है तुमको इक्विवेलेंट ईपीएस, यही तुमको मेन एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है, बार बार यही पूछता है। देखो अभी इक्विवेलेंट ईपीएस क्या होता है, बता दो ना, बता दो, ऐसा लगेगा नहीं इक्विवेलेंट ईपीएस की बात कर रहे हैं। देखो 6 इक्विवेलेंट ईपीएस। अब मेरे को एक बात बताओ, बी लिमिटेड एक शेयर के पीछे कितना कमाता था पहले, 4 रुपीज कमाता था, एक शेयर के पीछे 4 रुपीज कमाता था, बराबर, यस सर, इतना समझा। बी लिमिटेड पहले एक शेयर के पीछे 4 रुपीज कमाता था, बराबर, पक्का ना, इतने भूल गए क्या, ये देखो ऊपर देखो, 4 रुपीज कमाता था बी लिमिटेड एक शेयर के पीछे, अर्निंग पर शेयर ना, एक शेयर के पीछे 4 रुपीज कमाता था। अब बी लिमिटेड के बंदे लोग को ए लिमिटेड का शेयर मिल गया, ए लिमिटेड का कितना शेयर मिला, ए लिमिटेड का 25,000 शेयर मिला, उन्होंने अपने 1 लाख शेयर दिए, और ए लिमिटेड सिर्फ अपने 25,000 शेयर दिए लोग को। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो जाके उन्होंने हाँ बोला, एक्सेप्ट किया, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, इतना समझ में। अब देखो ए लिमिटेड ने सिर्फ 25,000 शेयर दिए उन लोग को, और वो लोग के 1 लाख शेयर ले लिए, इतना समझे। मतलब मैंने क्या बोला था तुमको, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए लिमिटेड के एक शेयर का वैल्यू 80 रुपया था, उनके एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था कि नहीं था, ठीक है। तो इनका 4 शेयर लिया होगा, 20, इनका 4 शेयर लिया होगा, तब जाकर अपना एक शेयर दिया होगा, ठीक है। अब समझ लो मैं बी लिमिटेड में था, मैं बी लिमिटेड उस टाइम पे था जब ये मर्जर हो रहा था, ठीक है, मेरे साथ ही अन्याय हुआ, ठीक है। मैंने ना उनको अपना 4 शेयर दिया, उन्होंने मुझे जाके एक शेयर दे दिया अपना, समझ में आया तुम लोग, नहीं समझ में, बताता हूँ। मैं ना बी लिमिटेड के शेयर होल्ड करता था, ठीक है, बी लिमिटेड का मेरे पास ना समझ लो 4 ही शेयर था मेरे पास, ठीक है, 4 ही शेयर था, उसका वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था, टोटल 4 शेयर थे मेरे पास, 20 रुपए के 4 शेयर थे, ठीक है, 80 रुपया। अब जब मर्जर हुआ ना, तो ए लिमिटेड बोलता है, ओए बी लिमिटेड, चल अभी मेरे को तुझे खरीदना है, तो मुझे टोटल कितना पैसा देना, 20 लाख रुपए देना, ठीक है, डिवाइड किया मैंने 80 रुपया, उसको 25 शेयर वो मुझे अपने दे देगा और मुझे ले लेगा, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने हमारे सब शेयर को अपने सब शेयर दे दो ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड को शेयर देगा, कितना देगा, एक शेयर देगा 4 शेयर के बदले। तो मैंने बोला अरे मेरे पास तो 4 ही शेयर है, तो मैंने अपने 4 शेयर उसको दे दिए, और ए लिमिटेड का मैंने एक शेयर ले लिया। जब बी लिमिटेड के 4 शेयर मैंने उसको दिए और उसने मुझे अपना एक शेयर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं तो बोला कि मेरे देखो 4 शेयर का वैल्यू मार्केट में 80 रुपया था, तो ए लिमिटेड ने गलत क्या किया, उसने अपना एक शेयर मुझे दिया 80 रुपया का था, ये 4 दिख रहा था, ये 1 दिख रहा है, गलत क्या है इसमें, गलत कुछ नहीं, गलत यहाँ हुआ। अब गलत क्या हुआ मालूम है, अब जब मैं अर्निंग कैलकुलेट करने बैठा, तो जब ए लिमिटेड ने बोला कि हमारा ईपीएस आफ्टर मर्जर 6.4 रुपीज है, तो मैंने बोला ए लिमिटेड का शेयर मेरे पास एक ही है, मेरे पास 4 शेयर था ना, मेरे पास ए लिमिटेड का अब एक ही शेयर है, तो मेरे को कितना ईपीएस मिलेगा, 6.4 रुपीज ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मेरे को एक ही शेयर है मेरे पास ए लिमिटेड का, क्योंकि मेरे पास बी लिमिटेड का 4 शेयर था, मैंने 4 शेयर दे दिए, एक शेयर ले लिए, मेरे पास मेरे को ए लिमिटेड का 6.4 रुपीज ही मिलेगा ईपीएस में, समझ में? यस, देखो
ये हूं मैं, ये ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा नाम है, ठीक है, आशीष। ठीक है, मेरे पास ना 4 शेयर था, मैंने इसका एक शेयर ले लिया। अब मुझे ना 6.4 रुपीज ईपीएस मिल रहा है। लेकिन जब मैं बी लिमिटेड में था ना, ये 4 शेयर होल्ड करता था ना, एक शेयर के बदले मुझे 4 रुपया मिल जाता। तो मुझे 4 शेयर के बदले मुझे कितना रुपीज मिल जाएगा? 16 रुपया मिल जाता मुझे। मुझे 4 शेयर के बदले 16 रुपीज मिल जाता ईपीएस में। और यहाँ पे मुझे 4 शेयर के बदले एक शेयर मिला, और एक शेयर का ईपीएस मुझे 6.4 रुपीज मिला। मेरा अर्निंग गिर नहीं गया? गिर गया ना अर्निंग। तो मुझे अभी ये पता लगाना है कि मेरा इक्विवेलेंट ईपीएस क्या है। मुझे तो वहां पे एक शेयर के बदले 4 रुपया मिलता था, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कितना मिल रहा है मुझे, तो मुझे वो चेक करना है। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा ना, ये 6.4 रुपीज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मेरे 4 शेयर देने के बदले मिल रहा है। नहीं समझा? मैंने अपने 4 शेयर दिए, तब जाके मुझे एक शेयर में, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। ये तुमको ना कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुमको ये चीज आती है, लेकिन अब तुमको सब कुछ आएगा। अभी देखो एक सेकंड में चुटकी बजा के ना मैं इसको स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूं। मेरे को वो सब बताने आता ही नहीं है, ठीक है। मेरे को वो सब चीज मेरे को नहीं समझ में, मैं बताऊंगा नहीं वो सब चीज। फॉर्मूला से आता क्या? कुछ नहीं होता। यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट में देखो, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 4 शेयर दिया तो मुझे एक शेयर उसका मिला, ठीक है, और एक शेयर मुझे मिला। अब मैं ए लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ए लिमिटेड वाला ईपीएस हमारा 6.4 है आफ्टर मर्जर, तो मुझे 6.4 रुपीज मिलेगा ना ऐसे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब तो एक ही शेयर है। तो देखो एक शेयर के बदले मुझे 6.4 रुपीज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट ईपीएस निकालूं कि मैं उसको कंपेयर करूं, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता ना 6.4 को वहां के 4 से, क्योंकि वहां पे 4 जो है वो एक शेयर है, और यहाँ पे 6.4 तक मिल रहा है जब मैं 4 शेयर दिया हुआ यहाँ पे। तो ये 4 शेयर की बदले 6.4 रुपीज मिल रहा है ना, ऐसा मैं मानूंगा। बी लिमिटेड का अगर कंपेयर करना है तो मुझे बी लिमिटेड के साथ अगर मुझे कंपेयर करना है तो ऐसा करूंगा ना, देखो 6.4 मिल रहा है, ये ए लिमिटेड का शेयर है, ठीक है, मेरे पास ए लिमिटेड का एक शेयर है, ठीक है। यहाँ पे बी लिमिटेड के साथ मुझे कंपेयर करना है ईपीएस को, ठीक है। तो एक शेयर की बजाय मुझे 4 रुपया मिलता था, तो ये ए लिमिटेड का एक शेयर है ना, मैंने तो इसको 4 शेयर दिया होगा तब जाके मुझे एक शेयर मिला होगा। तो मुझे बताओ एक शेयर के बदले मुझे कितना मिल रहा है? ए बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है? तो 6.4 डिवाइड बाय 4, मुझे 1.6 रुपीज मिल रहा है। वहां पे 4 रुपया मिला था मुझे एक शेयर के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना 4 शेयर मैंने दिया, तो 4 इंटू 1.6 ये करोगे तो हमारा आ जाएगा 6.4, ठीक है। तो अगर मैं एक शेयर को कंपेयर करूँ, वहां पे एक शेयर की जगह यहाँ पे 4 मिला था बी लिमिटेड में, तो यहाँ पे एक शेयर की जगह 1.6 मिला। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ईपीएस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईपीएस, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस इसको बोलते हैं 1.6 को जो है मैं इक्वल कर रहा हूँ ना, कि वहां पे मुझे एक शेयर के बदले 4 रुपये मिला था, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले सेम एक शेयर के बदले कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता एक शेयर के बदले 6.4 मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये एक शेयर रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। कंपेयर कर रहा था, कंपेयर तो लेके आओ ना। तो ये दिस वन शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर्स ऑफ बी। तो ये 4 शेयर की जगह पे 6.4 है, 4 शेयर की जगह पे 6.4 है बी लिमिटेड के। तो एक शेयर के बदले कितना? तो 6.4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो 1.6। दिस इज इक्विवेलेंट ईपीएस 1.6। अब देखो मैं इनको शॉर्टकट बता दो करने का, सिंपल शॉर्टकट। एग्जाम में क्या करना, तुम्हारा आफ्टर मर्जर ईपीएस है ना 6.4, इसमें स्वैप रेशियो मार दो। देखो 6.4 इंटू 0.25 है ना स्वैप रेशियो, ये कर दो 6.4 इंटू 0.25, ये आ गया तुम्हारा 1.6। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्वैप रेशियो आया कैसे था? कैसे आया था बताओ? ये 20 डिवाइड बाई 80 करके ही आया था ना। ये 20 डिवाइड बाई 80 क्या है? 1/4 है ना। ये 1/4 क्या है? वही है ना, 4 शेयर के बदले एक शेयर। अरे वही तो घूम फिर के वहीं पे आ गए ना। तो वही मैं तुमको कब से बता रहा था, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट ईपीएस ऐसे ही आता है। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? यस सर, समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इक्विवेलेंट ईपीएस शॉर्ट में फटाक से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा आफ्टर मर्जर ईपीएस है, ठीक है, आफ्टर मर्जर जो मेरा ईपीएस है, आफ्टर मर्जर ईपीएस है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आफ्टर मर्जर ईपीएस इंटू क्या करूंगा, स्वैप रेशियो कर दूंगा, स्वैप रेशियो। तो ये मेरा 6.4 आ रहा था इंटू 0.25, ये मेरा 1.6, ठीक है। तो मैं बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले यहाँ पे 1.6 कमा रहा हूँ, ऐसा तुम मान के चलो, ठीक है। ये तुमको समझ में आया? यस सर, इतना समझ में आया। ये इक्विवेलेंट ईपीएस होगा, ठीक है, समझ में। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 7 पार्ट क्या बोल रहा है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर अज्यूमिंग पी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है पी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकाल। अरे एकदम सिंपल है, देखो क्या बोल रहा है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालने बोल रहा है, ईपीएस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखो 7, ये कौन सा पार्ट है? 6 हो गया, 7 पार्ट देखो, 7 पार्ट देखो,
मार्केट प्राइस निकालने बोला। देखो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, ईपीएस मुझे पता है क्या, पोस्ट मर्जर ईपीएस पता है, अभी भी मैंने निकाला 6.4, ठीक है। और मेरा पी रेशियो में कुछ चेंजेस हुआ, उसने बोला पी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है सर, पी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं, तो पी रेशियो कितना है, अभी भी 20 टाइम्स है, ठीक है। ए लिमिटेड का सब लोग है ना भाई, ए लिमिटेड का लोग है, बी लिमिटेड खत्म हो गया, ए लिमिटेड का लोग तो 20 टाइम्स है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब मार्केट प्राइस बता दो ना, मार्केट प्राइस सिंपल है, ईपीएस का 20 टाइम्स, ठीक है, मार्केट प्राइस निकाल लो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। अब मार्केट प्राइस ये सब निकालने के लिए बार बार दिमाग मत लगाना, ठीक है, सिंपल है, जो ईपीएस चल रहा है उसको 20 टाइम्स कर दो, 128 रुपीज। अरे ये बेनिफिट हुआ किसको, किसको, ये बेनिफिट हुआ तुम्हारे बी लिमिटेड को, कि बी लिमिटेड का, देखो बी लिमिटेड में मैं 4 शेयर होल्ड करता था ना, तो 4 शेयर का वैल्यू कितना था, 80 रुपया था, ठीक है, 20 रुपया, 4 शेयर का वैल्यू 80 रुपया था, 20, ठीक है। अब मेरे को 4 शेयर की जो बदले एक ही शेयर मिला ना ए लिमिटेड का, लेकिन उसका वैल्यू देखो मार्केट में 128 है, यहाँ मेरे को बेनिफिट हो गया, ठीक है, समझो ना। मेरे पास 4 शेयर था बी लिमिटेड का, मैं 4 शेयर अगर मार्केट में बेचता तो 80 रुपया मिलता, लेकिन अब मैंने क्या किया, 4 शेयर मर्जर हो गया ना, तो 4 शेयर दे दिया और उसकी बदले मुझे ए लिमिटेड का 1 शेयर मिला, ठीक है। तो अब मैं 1 शेयर को अगर बेचूंगा मार्केट में 128 रुपीज मिलेगा, मुझे बेनिफिट कितना होगा, 128 माइनस 80, मुझे बेनिफिट होगा 48 रुपीज का। हाँ मुझे वहां पे 1.6 रुपीज मिल रहा है एक शेयर के, अर्निंग में मेरे को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ कि 1 शेयर के बजाय मुझे 4 रुपया मिलता था पहले, अभी 1.6 मिल रहा है, तो 4 माइनस 1.6 इक्विवेलेंट ईपीएस 2.4 रुपीज पर शेयर लॉस हुआ मुझे, लेकिन यहाँ पे पर शेयर मार्केट में तो बेनिफिट हो गया ना। तो एक जगह तुमको बेनिफिट है तो जाके तुम मर्जर कर लो, अदरवाइज नहीं करते। मार्केट प्राइस तुम्हारा बढ़ गया, भले तुमको अर्निंग पर शेयर में लॉस हुआ रहेगा, लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर में बेनिफिट हुआ, इसके लिए तुमने क्या किया, ये मर्जर होने दिया, समझ में आया? ये मैंने निकाल दिया। अब क्या बोल रहे हैं, गेन और लॉस इन वैल्यू टू शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनीज, क्या बोल रहा है, इन वैल्यू की वैल्यू में क्या हुआ, मार्केट वैल्यू में क्या बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो पता मुझे। तो देखो मैं सिंपल सा तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिंपल एकदम आराम से कर लेंगे हम लोग इसको, कि बेनिफिट। देखो ये सब चीजें ना नॉर्मल चीज है, ये सब का क्या है, एसएफएम कुछ बिना एसएफएम के कर लेंगे ये सब चीजें। देखो सिंपल बता, ये सब क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं, इसमें कुछ दिमाग लग रहा है क्या, दिमाग की सब कुछ लग ही नहीं रहा है। देखो सिंपल, अब इसमें क्या बोला, तुम बताओ कि लॉस क्या हो रहा है, गेन क्या हो रहा है, किसको हो रहा है, बोलो बोथ द कंपनीज की बात करो, ठीक है, बोथ द कंपनीज की बात करते हैं हम लोग। देखो वैल्यू में बोला है, वैल्यू में कभी भी बोला तो समझ लो मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहा है। तो देखो ए लिमिटेड की बात करते हैं, ए लिमिटेड के पास पहले कितने, ए लिमिटेड के जो 1 लाख शेयर होल्डर लोग थे, ये लोग का पहले वैल्यू कितना था, 80 रुपीज था ना मार्केट प्राइस। देखो ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाला था ना, ये अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाला था, देखो सबसे पहले मार्केट प्राइस ही निकालता 80 रुपीज, तो इनका पहले वैल्यू कितना था, टोटल 80 लाख रुपीज था ना वैल्यू। देखो 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 बिफोर मर्जर में बता रहा हूँ, देखो बिफोर मर्जर मार्केट प्राइस क्या था तुम्हारा, 80 रुपीज था, तुम्हारा वैल्यू कितना था, 80 लाख रुपया था, ठीक है, 80 लाख रुपया था। अब देखो अब जब मर्जर हो गया, आफ्टर मर्जर क्या हुआ, ये 1 लाख रुपया जो है वो तुम्हारा कितना हो गया, 1 लाख, जो 1 लाख शेयर था, सॉरी 1 लाख जो शेयर था तुम्हारे पास, हर एक शेयर का वैल्यू कितना का, मार्केट प्राइस देखो ना 128 हो गया ना आफ्टर मर्जर, मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, ठीक है, आफ्टर मर्जर 128 हो गया। तो अब तुम शेयर को, एक शेयर को बेचने जाओगे ना मार्केट में, तो 128 रुपीज में बिकेगा, ठीक है, 128। तो अब 1 लाख शेयर होल्डर टोटल वैल्यू कितना हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.28 लाख हो गया, ठीक है। तो बेनिफिट कितना हो गया, देखो ना बेनिफिट, देखो बेनिफिट मतलब गेन बताओ कितना होगा। देखो पहले 80 लाख वैल्यू था, अब 1.28 लाख वैल्यू हो गया, माइनस 80 लाख, तो तुमका बेनिफिट हो गया 48 लाख रुपीज का। इतना समझ में आया, यस सर इतना समझ में आया। अब देखो बी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, बी लिमिटेड के पास पहले कितना शेयर था, 1 लाख शेयर था, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना था बी लिमिटेड का, मार्केट में 20 रुपीज वैल्यू था, ठीक है, मार्केट प्राइस 20 रुपीज था, तो 20 लाख उसका वैल्यू था। देखो ना यहाँ पे बी लिमिटेड का मैंने वैल्यू मार्केट प्राइस निकाला था ना, ये इसका 80 रुपीज है, इसका 20 रुपीज है, ठीक है, तो इसका हो गया 20 रुपीज था मार्केट प्राइस पहले, बराबर। अब देखो जब वो ए लिमिटेड में मिल गया तो 1 लाख की जगह उसको कितना शेयर्स मिला, 25,000 शेयर्स मिला ना, 1 लाख की जगह उसको 25,000 शेयर्स मिला, लेकिन ये 25,000 का शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया, एक शेयर्स का वैल्यू 128 हो गया ना मिलने के बाद, तो 128 हो गया ना इसका वैल्यू, तो 25,000 इंटू 128, तो अब ये 32 लाख हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो कहाँ 20 लाख था, आफ्टर मर्जर 32 लाख हो गया, तो बेनिफिट कितना हो गया, माइनस 20 लाख, तो 12 लाख का तुमको बेनिफिट हो गया, बराबर। इतना समझ में आया, ये सर इतना समझ में आया, ठीक है। ये होगा गेन इन वैल्यू, इसको बताए, गेन इन वैल्यू में हुआ ना, वैल्यू तुम्हारा चेंज हो गया ना, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया, 1 लाख 20,000 का 20,000 का गेन हो गया,
यार देखो ये सब चीज ना एकदम सिंपल है। देखो सिंपल तो कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने मैंने समझ लो मेरे पूरा का पूरा शेयर बी लिमिटेड का मेरे पास है, 1 लाख शेयर था, ठीक है। और मेरे पास उसको उसको अगर मैं मार्केट में बेचता ना 20 रुपए बेचता था एक शेयर, तो मेरे को 20 लाख रुपया मिल जाता था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मर्जर कर लिया ए लिमिटेड के साथ, तो ए लिमिटेड ने क्या बोला कि मैं तुमको 4 शेयर के बदले 1 शेयर दूंगा अपना, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा 4 शेयर का वैल्यू एक शेयर के वैल्यू के बराबर है हमारा, ठीक है। तो बोला ठीक है, तो उसने मेरे को बोला 25,000 शेयर ले ले मेरे, ठीक है। मैंने उसका 25,000 शेयर लिए। अब जब मर्जर हो गया तो मार्केट प्राइस बढ़ गया, मार्केट प्राइस कितना होगा 128 होगा। तो अब जो मेरे पास 25,000 शेयर है ए लिमिटेड के, वो मैं बेच सकता हूँ मार्केट में 128 रुपए में 1 शेयर। तो टोटल 25,000 शेयर अगर मैं बेच दूंगा तो मुझे 32 लाख रुपया मिल जाएगा ना। और पहले कितना मिलता था 20 लाख रुपया, तो मेरे को 12 लाख का बेनिफिट हो गया ना। और वैसे ए लिमिटेड वालों को भी बेनिफिट हुआ, उनका पहले 80 रुपए में था मार्केट प्राइस, और आफ्टर मर्जर हुआ रहेगा बेनिफिट ना। आफ्टर मर्जर सिनर्जी पे सारी चीजें होती है, तो क्या हुआ 128 रुपीज हो गया मार्केट प्राइस। और क्या हो गया, मार्केट प्राइस 128 होने से दोनों का अर्निंग मिलने से मार्केट प्राइस चेंज हुआ, ठीक है। और 128 हो गया, तो बेनिफिट कितना हो गया उनको पर शेयर, कितना बेनिफिट होगा 128 माइनस कितना 80, पर शेयर 48 का बेनिफिट होगा इंटू 1 लाख शेयर, तो 48 लाख का बेनिफिट इनको हो गया, ठीक है। ये हो गया मार्केट प्राइस में, मार्केट वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, देखो ये मास्टर प्रॉब्लम, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, इसके बाद तुम हर एक क्वेश्चन कर पाओगे इसका मर्जर एक्विजिशन का, ठीक है। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट क्या करते हैं, लॉस इन अर्निंग्स फॉर शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। अब देखो बी लिमिटेड को लॉस हुआ था, अर्निंग में लॉस हुआ था, ईपीएस में लॉस हुआ था, वही पूछ रहा है कि अर्निंग में क्या लॉस हुआ उनको। तो देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने इक्विवेलेंट ईपीएस निकाला था ना, उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बताता हूँ 8th एंड 9th। देखो लॉस इन अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ बिफोर बिफोर यहाँ पे लिख दूंगा। देखो बिफोर क्या होता था, बिफोर 1 लाख शेयर था मेरे पास बी लिमिटेड वाले की बात कर रहा हूँ, हर शेयर के पीछे मैं 4 रुपया कमाता था, ठीक है। तो मैं 4 लाख रुपया कमाता था, बराबर। अब मैं जब ए लिमिटेड में आया तो मेरे पास 25,000 ही शेयर है, और पर शेयर में 6.4 रुपीज कमा रहा हूँ। आफ्टर मर्जर ईपीएस देखो ना, ये ईपीएस है ना, अर्निंग मतलब ईपीएस की बात कर रहा है ना, अर्निंग मतलब ईपीएस की बात कर रहा है। तो देखो आफ्टर मर्जर ईपीएस कितना हुआ 6.4 हुआ था ना। ये आफ्टर मर्जर ईपीएस ईपीएस कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये यहाँ पे 6.4 रुपीज है ना पर शेयर आफ्टर मर्जर ईपीएस। तो अब मैं क्या कमा रहा हूँ, मेरे पास ए लिमिटेड के 25,000 शेयर है, और एक एक शेयर के पीछे 6.4 रुपीज मैं कमा रहा हूँ, कंपनी कमा के दे रही है मुझे। तो 25,000 इंटू 6.4, तो मैं 1,60,000 ही कमा रहा हूँ। तो मेरे को लॉस कितना हुआ है, देखो 4 लाख माइनस 1,60,000, तो मुझे लॉस हो गया 2,40,000 का, ठीक है। ये मुझे लॉस हो गया, अर्निंग में लॉस हुआ। तो रो क्यों रहे हो, यहाँ पे वैल्यू में तो प्रॉफिट है ना 12 लाख का, तो नेट तुमको प्रॉफिट ही है ना 12 लाख माइनस 12 लाख, इसको 12 लाख लेस कर दो, चलो तुमको 9,60,000 का नेट बेनिफिट हो ना, तुमको मार्केट में बेनिफिट हो गया 12 लाख का, 2,40,000 का अर्निंग में लॉस हुआ, तो ठीक है ना, ओवरऑल तुमको बेनिफिट ही हुआ ना, इसके लिए तुमने हाँ बोला रहेगा, अदरवाइज हाँ थोड़ी ना बोलते थे। समझ आया क्या, ये देखो 25,000 शेयर, अभी देखो इक्विवेलेंट ईपीएस से मैं अगर निकालो ना तो ऐसे भी निकाल सकते, देखो पहले पर बी लिमिटेड में मुझे 1 शेयर के बजाय 4 रुपया मिलता था, ठीक है। और ए लिमिटेड में वही इक्विवेलेंट में निकाला था, तो 1 शेयर के बजाय 1.6 है, ठीक है। तो 4 माइनस 1.6 करो, कितना आ गया 2.4 हो गया, पर शेयर लॉस हुआ, 1 लाख शेयर था मेरे पास बी लिमिटेड का, ठीक है। तो ये कितना होगा 2,40,000 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे निकाला वैसे निकालो, ये मुझे बताना था, ठीक है। ये मैंने 9th निकाल दिया। अब देखो आ जाओ 10th पे, 10th है ही नहीं, अब आ जाओ, ये तुम्हारी सारी चीजों पे। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, इफ बी लिमिटेड डज नॉट वांट टू अर्निंग्स ऑफ does not want the earning of its shareholder to reduce on account of merger। बोल रहा है हमारा ना अर्निंग रिड्यूस नहीं होना चाहिए, हमारा अर्निंग जो 4 रुपया था ना 4 रुपया होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको मार्केट में 12 लाख का बेनिफिट नहीं। अरे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इसका। बोल रहा है मेरे को मार्केट मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, ऐसा है बोल रहा है, ठीक है। जो जो इनका सोच होगा सोच होने दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए अकाउंट मर्जर की वजह से, तो व्हाट शुड बी द रिवाइज्ड स्वैप रेशियो। बोल रहा है कि वापस से स्वैप रेशियो बताओ अब क्या होना चाहिए। हमने क्या किया था, हमने मार्केट प्राइस के बेसिस पे लिया था ना, मार्केट प्राइस के बेसिस पे ऐसा बोला था ना कि बी लिमिटेड 1 लाख शेयर से तुम्हारे पास, तुम्हारा मार्केट वैल्यू 20 रुपया है, तुम्हारा मार्केट वैल्यू 20 लाख है, ओके, हमारा एक शेयर का वैल्यू 80 रुपया है, तो हम तुमको अपना 25,000 शेयर देने के लिए राजी है, ऐसा निकाला था ना, ये मार्केट प्राइस के बेसिस पे लिया था ना। अब वो बोला मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, तो सिंपल, तो तुमको अर्निंग के बेसिस पे दे देते ना हम लोग शेयर, तो तुम क्यों रो रहे हो, तुमको अर्निंग के बेसिस पे देते। तो चलो बी लिमिटेड मुझे बताओ, बी लिमिटेड चलो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है,
और तुम्हारा अर्निंग कितना 4 रुपए, ठीक है 4 लाख है, ठीक है 4 लाख है, मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपए। तो अब मुझे बताओ तुमको मुझे कितना कितना शेयर देना चाहिए, क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? अरे मार्केट प्राइस के बेसिस पे क्यों दूंगा, मैं मार्केट प्राइस क्यों लूंगा, डिवाइड बाय 80 थोड़े ना करूंगा, अपना अर्निंग के बेसिस पे दे रहे हैं ना। तो जब अर्निंग के बेसिस पे दे रहे हैं तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना 4 रुपए है ना। तो मुझे बताओ कितना शेयर मैं तुम्हें दूं, 4 लाख डिवाइड बाय 4, मैं तुमको 1 लाख शेयर दूंगा अपने। ठीक है ये समझ में ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, देख मार्केट प्राइस के बेसिस पे क्या था तो क्या किया था तुमने, ये बताओ ना 1 लाख कैसे आया, ये 4 लाख कैसे आया, 1 लाख इंटू 4 ऐसे है ना, डिवाइड बाय यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं लूंगा, अर्निंग पर शेयर लूंगा, ईपीएस ले लूंगा, एमपीएस ले लूंगा, ईपीएस ले लूंगा, ठीक है। तो ये स्वयं रेशियो ईपीएस डिवाइड बाय ईपीएस हो जाएगा। पहले कैसा था, पहले क्या था, एमपीएस ऑफ टारगेट लिमिटेड डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायर लिमिटेड, ऐसा था ना। तो एमपीएस की जगह पे ईपीएस ले लो, ईपीएस ऑफ टारगेट लिमिटेड डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायर लिमिटेड, ऐसा कर दो, ठीक है। जब भी बोले ना क्वेश्चन में कि उनका ईपीएस नहीं गिरना चाहिए, टारगेट लिमिटेड रो रहा है, ठीक है, कि मेरा ईपीएस नहीं गिरना चाहिए, तो ईपीएस के बेसिस पे ले ले भाई तू, ठीक है। तो मैं ईपीएस के बेसिस पे दे दूंगा, तो टारगेट लिमिटेड का ईपीएस ले लो डिवाइड बाय तो एक्वायर लिमिटेड का ईपीएस ले लो, दोनों का ईपीएस 4/4 है, दोनों का ईपीएस 4 है ना क्वेश्चन में, तो 4/4 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तुम्हारे 1 लाख शेयर्स है ना। तो ऐसा बोलेगा देखो मेरा भी ईपीएस 4 है, तेरा भी ईपीएस 4 है, तो ठीक है तेरे एक ईपीएस की वजह मैं अपना एक शेयर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्यादा होता कम होता तो वैसा एडजस्ट हो जाता, लेकिन तेरा भी ईपीएस में मेरा भी ईपीएस में, तो मेरे को तेरे एक शेयर को एक ही शेयर देना पड़ेगा बराबर, ठीक है। तो 4/4 तुम्हारा 1:1 हो गया, तो ये तुम्हारा स्वैप रेशियो हो गया, स्वैप रेशियो तुम्हारा 1:1 हो गया, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने तुम्हारे 1 लाख शेयर्स है, ओके, तुमको हम 1 लाख शेयर्स अपने दे देंगे। सर मैं ये बोला था नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, तो मैंने निकाल दिया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें जो दिया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल लिया, 1 लाख शेयर्स में दूंगा अपना, ठीक है। अब मैं तुमको अपना 1 लाख शेयर्स दूंगा तुम्हारे 1 लाख शेयर्स खरीदने के लिए, सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास आगे और क्या बोला, व्हाट शुड बी द रिवाइज सेपरेशन, निकालते 1:1, पोस्ट मर्जर ईपीएस बोला, वापस से ईपीएस निकालो, जब तुम लोग अब मर्ज हो जाकर इस हिसाब से मर्ज होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकले, अर्निंग चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो अर्निंग कितना हो जाएगा, अर्निंग अर्निंग ये सब पोस्ट मर्जर है, पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना हो जाएगा, अर्निंग तो वही रहेगा 4 लाख प्लस 4 लाख, अर्निंग में कोई चेंजेस है क्या, नहीं, अर्निंग तो 8 लाख ही रहेगा, ठीक है, अर्निंग में कोई चेंजेस ही नहीं, ये अर्निंग हो गया। नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर पहले कितने थे, इसमें 1 लाख थे और वहां पे थे 25,000 शेयर दिया था, यहाँ पे 25,000 नहीं, यहाँ पे 1 लाख पूरा शेयर दे रहे, 1 लाख की जगह 1 लाख दे रहे हम लोग, ठीक है। क्यों दे रहे, क्योंकि रेशियो 1:1 है ना, तुम्हारा एमपीएस और हमारे भी सेम है, तो 1 लाख तो ये तुम कितना 2 लाख शेयर हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर। तो देयर फोर पोस्ट मर्जर ईपीएस कर लो 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, देखो ये कितना आ गया, 4 रुपीज आ गया। अब देखो 4 रुपीज आ गया, देखो यहाँ पे 4 रुपीज में, देखो पहले मेरे पास एक बी लिमिटेड का एक शेयर था और मैं 4 रुपया कमाता था, ठीक है। अब मेरे पास ए लिमिटेड का भी एक ही शेयर है और मेरे एक शेयर के बदले ही है, तो इक्विवेलेंट ईपीएस इज 1 ही होगा ना, तो अभी मेरा ईपीएस में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, ठीक है। मेरा ईपीएस में देखो यही हो चाहता था ना, मेरे ईपीएस में कोई चेंजेस ना हो, तो इक्विवेलेंट ईपीएस और ईपीएस दोनों सेम होना चाहिए, वहां पे ईपीएस चेंज हो गया था, 1.6 हो गया था इक्विवेलेंट ईपीएस 6 रुपीज के सामने बराबर, तो ये तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, समझ में आया, ये तुम्हारा ईपीएस में कोई चेंज नहीं हो, वही वो चाहता था, तो 4 रुपीज ही आया तुम्हारा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। अब देखो आगे आ जाओ, और क्या पूछे, इक्विवेलेंट ईपीएस फॉर द शेयर, तो इक्विवेलेंट ईपीएस भाई सेम ही आएगा ना, 4 रुपीज ही आएगा ना, देखो ना स्वैप रेशियो इसमें मारो ना, 4 रुपीज आया आफ्टर मर्जर ईपीएस, इसके ऊपर स्वैप रेशियो 1 ही है, तो इक्विवेलेंट ईपीएस भी तो 4 आएगा, कोई चेंजेस ही नहीं। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ चेक कैसे करेंगे, देखो लॉस इन अर्निंग नहीं होना चाहिए, उनको अर्निंग में लॉस होना ही नहीं चाहिए, वही तो उनको रो रहे थे कि हमको यहाँ पे अर्निंग में लॉस हो गया, किधर हो गया, ये 2,40,000 का अर्निंग में लॉस हो गया, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो पहले बी लिमिटेड में बिफोर 1 लाख शेयर था, ठीक है, 4 रुपया कमाते थे, 4 लाख रुपीज। अभी जब ए लिमिटेड के साथ मिला तो भी इनको 1 लाख शेयर की जगह 1 लाख शेयर से ही मिला ए लिमिटेड का, और ए लिमिटेड का पोस्ट मर्जर ईपीएस 4 रुपया ही है, आफ्टर मर्जर होने के बाद ईपीएस 4 रुपया, तो अभी भी 4 लाख रुपया तुम्हारा तुम कमा रहे, तुमको लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो एमपीएस में हो सकता है, एमपीएस कैसे होगा, एमपीएस अगर मैं पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालने नहीं बोला, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूँ, देखो 4 रुपीज है ईपीएस पोस्ट मर्जर और पी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो एमपीएस कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 × 20 80 रुपीज होगा, तो देखो 80 रुपीज होगा, तो अभी यहाँ पे देखो 1 लाख शेयर है, ठीक है, बी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर है ए लिमिटेड का,
इंटू 80 रुपीज। देखो यहाँ पे इनको बेनिफिट हुआ 80 लैक्स हो गया, पहले कितना था 1 लाख इंटू 20, तो यहाँ पे इनको 60 लाख ऐसे बेनिफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये लोग को ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन ए लिमिटेड को कुछ बेनिफिट हुआ, ए लिमिटेड को कुछ बेनिफिट हुआ, उसका ईपीएस भी सेम है उसका और उसका एनपीएस भी सेम है, मार्केट प्राइस अभी भी 80 है, पहले भी 80 था, तो इसके लिए ए लिमिटेड नहीं मानने वाला, बोलेगा तुमको ही बेनिफिट है, हमको तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये तुमको पूछा था कि क्या करना चाहिए, दिखाओ हमको कि क्या इनको क्या क्या रेशियो होना चाहिए कि इनको लॉस ना हो, इनको अर्निंग में कोई लॉस ना हो। इसके लिए कभी भी अर्निंग की बेसिस पे जल्दी नहीं करते, क्योंकि एक ही जन को बेनिफिट होगा, दूसरे को एक ही जन को तो खतरनाक बेनिफिट होगा, दूसरे को तो बेनिफिट हो ही रहा है, उसका जो है सब कुछ सेम ही है, बराबर। तो वो मानेगा भी नहीं और वो देगा भी क्यों अपना 1 लाख शेयर। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे शेयर का वैल्यू 20 रुपीज है, ठीक है, मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट की बात करो ना, अगर तुम मार्केट में बेचना होगा तुमको 20 रुपीज मिलेगा एक शेयर का, ठीक है, तो और तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करो, मैं अपना एक शेयर तुमको पूरा दे दूं तुम्हारे एक शेयर के बदले, ना होगा, ऐसा नहीं होगा, चलेगा ही। मेरे शेयर का वैल्यू तो 80 रुपया भाई, अगर मैं अपने तुम्हारा एक शेयर दूं मतलब मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, बराबर। मैं तुम्हारा एक शेयर ले रहा हूँ 20 रुपए का और तुमको अपना 80 रुपए का एक शेयर दे रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। वैसे तो एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा था तुमको सिर्फ कि बताओ तुम्हारा ईपीएस के, तो ईपीएस के बेसिस पे दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, चलता नहीं ऐसा, ठीक है, ये समझ में। तो ये तुम्हारा पूरा मास्टर प्रॉब्लम मैंने एक बार बता दिया, जिससे तुमको मतलब क्लैरिटी आ जाओ कि क्या मर्जी इसमें क्या चीज होती है, क्या नहीं होता, क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्या क्या चीज देखनी पड़ती है, क्या चीज नहीं देखनी पड़ती, सब तुमको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाओगा, ठीक है। देखो अभी पर वापस से बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने निकाला। मैंने मार्केट प्राइस निकाला पहले सबसे कंपनी का, तो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, जो भी ईपीएस चल रहा है उसके ऊपर मार दो पी टाइम, पी कितने बार में, तो पी कितना टाइम से 20 टाइम से, तो 4 रुपीज तुम्हारा ईपीएस है, तो 4 का 20 टाइम्स तुम्हारा मार्केट में प्राइस चला होगा 80 रुपीज होगा, ठीक है। मैं ए लिमिटेड का बताता हूँ, बिलियन में सब कुछ है, ठीक है। फिर क्या बोला ये लोग ने कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहे, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तुम्हारा टोटल मार्केट वैल्यू बताता हूँ, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 लाख शेयर इंटू मार्केट प्राइस 80 रुपए चला इंटू 80 लाख हो गया, खत्म हो गया बात, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अब देखो स्टेप देखो अब दोनों को मिलने का, जब दोनों को मिलने का तो दोनों को किस बेसिस पे मिलने का, तो तुम्हारा वैल्यू बता दो भाई, तुम्हारा वैल्यू मार्केट में 20 रुपए प्राइस पर शेयर, 1 लाख रुपए तुम्हारा मार्केट शेयर टोटल शेयर है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू है 20 लाख रुपीज, ठीक है, 20 लाख रुपीज तुमको देना है, मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपए, तो एक शेयर दूंगा 80 रुपए, तो 20 लाख टोटल देना है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 80, सिंपल है। तुमको 60 रुपए टोटल, किसी को 60 रुपए देना है, ठीक है, तो मतलब उसके पास 60 रुपए तुम्हारा तुम्हारा एक आम 5 रुपए का, तो तुमको उसको 60 रुपए दिन कितना आम देना पड़ेगा, 60 डिवाइड 5 12 आम देना पड़ेगा ना, ऐसे करके, ठीक है। वैसे तुम्हारा एक शेयर का वैल्यू 80 रुपए, तुमको 20 लाख रुपए देना है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 80, ठीक है, तो तुमको 25,000 शेयर दिया। तुमने जब 25,000 शेयर दे दिया तो तुमने एक्स्ट्रा 25,000 शेयर इश्यू किया, तो आफ्टर मर्जर क्या हुआ, 1 लाख शेयर पहले से था, 25,000 शेयर और ऐड होगा, टोटल 1,25,000 शेयर हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। अब आफ्टर मर्जर टोटल अर्निंग कितना हुआ, तो 4 लाख तुम पहले से कमा रहे थे, 4 लाख वो भी कमा रहे, दोनों का अर्निंग 8 लाख हो गया। अब 8 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, तो नया ईपीएस निकल गया, उसको बोलते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस, नया मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा, ईपीएस इंटू पी रेशियो कर दो, कोई चेंज नहीं है, पी रेशियो में 20 का 20 है, तो जो भी आया तुम्हारा ईपीएस 6.4 इंटू 20 कर दो, 128 तुम्हारा मार्केट प्राइस आ गया। अब जो मार्केट प्राइस नया आ गया, तो अब तुमको क्या देखना है, गेन और वैल्यू, गेन और लॉस देखना है, इन अर्निंग इन वैल्यू, खत्म हो गई बात। ये इतना ही तो है पूरा मर्जर इक्वेशन, क्या है, सिंपल है, सिंपल 50-60% मर्जर इक्वेशन में यही सब चीजें, ठीक है। तुमको अब देखो ये जो मैंने इतना सारा चीज कराया, तुमको एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज पूछेगा, लॉस इन अर्निंग बता दो, सिर्फ स्वैप रेशियो बता दो, बस खत्म करो। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन बने हुए खुद कर सकते हो। अब चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन करा दिया, अब मैं सारे के सारे तुमको ऐसे में क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कौन से लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डालूंगा तो उसमें डालूंगा, जल्दी डालूंगा, ठीक है। उस लेक्चर में तुमको सारी चीजें कवर करूंगा, सारे एसएम का क्वेश्चन टीवाई के सब 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 खत्म कर देंगे, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करने के बाद ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे समझ लो, कुछ नहीं आता डाउट पूछो, व्हाट्सएप पे कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन अच्छे से क्लियर करना है तुमको एग्जाम। और हमको ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, मेन हमको ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा ना सब कुछ चीज आएगा। देखो एग्जाम में अगर कोई चीज ट्रिकी आ जाए तो क्या करोगे, फॉर्मुला देखने जाओगे क्या, फॉर्मुला तो तुम ऐसे ही भूल जाते हो, क्या करो, नहीं फॉर्मुला काम ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में अगर घुसा रहेगा ना कहाँ से क्या चीज फ्लो हो रही है, तो तुम कर पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नंबर 20 का पेपर उठा के देख लो, ऐसा पेपर आया तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो वो सारे पेपर ऐसे ऐसे पेपर, अभी का जो पेपर है ऐसे ये सब पेपर है, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा चेक होता है तुमको, मतलब चलो ऐसे कुछ गलती करता है, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट में अगर रहेगा ना तो तुम फेल नहीं होगे, इतना तुम फेल नहीं होगे, तुम अपना कम से कम स्कोर तो कर ही लोगे। लेकिन हमको क्या, हमको पास फेल का हमको 80 टारगेट करना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो अभी हम लोग यहाँ पे इसको लेक्चर को बंद करते हैं। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी इधर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन कर लेना, अब सारे क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तुमको टेंशन होगा नहीं, ठीक है। चलो अभी इसको बंद करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय।